राहुल की गर्मी की छुट्टी होने की खुशी राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और वो कहता है आता है घर कि मेरी गर्मी की छुट्टियां हो गई है। अब मैं अपनी दोस्तों के साथ खूब मस्तियाँ करूँगा। जैसे वह बाइक लेके अपनी दोस्तों के पास जाने ही वाला था तभी माँ निकल आती है, कहती है कि राहुल घूमना फिरना बंद कर दो, कुछ कामें कर लो, छुट्टी के दिन आ गया है। तो राहुल कहता है नहीं माँ, मुझे कुछ मस्तियाँ करना है, दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताना है। लेकिन माँ कहती है कि मेरे पास कुछ सामान पड़े हैं, इसे मौसी के यहाँ पहुँचा दोगे क्या? राहुल कहता है ठीक है माँ, मैं पहुँचा तो दूंगा, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों के साथ टहलने घूमने ज़रूर जाऊँगा। तो माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें सामान पहुँचा के मौसी के यहाँ आना नहीं है, बल्कि कुछ समय तक वहीं रहना है। लेकिन राहुल कहता है कि माँ, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे रहूँगा? माँ कहती है कि राहुल, तुझे कुछ काम है वहाँ और उसे काम करके तुम्हें आना होगा। जब माँ जिद करने लगती है तो राहुल कहता है कि ठीक है माँ, मैं जाऊँगा मौसी के यहाँ। और वो अपने कपड़े वपड़े पैक करता है। राहुल राहुल कपड़े पैक करने के बाद वह निकल जाता है अपनी मौसी के यहाँ। जब मौसी के यहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि घर एकदम सूना पड़ा हुआ है, कोई दिख ही नहीं रहा था और दोपहर का समय था, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही थी, जिसे कहते हैं मई जून का महीना था। और वह जब मौसी के यहाँ जाता है तो कोई दिखाई नहीं देता है, कुछ आवाज़ें लगाता है फिर भी कोई बोलता नहीं है। देखता है कि दरवाजे पे दरवाज़ा लॉक नहीं है, बल्कि एक पर्दा फैला हुआ है। जब वह पर्दा हटाता है और बाइक अपनी खड़ी करके फिर पर्दा हटाता है, हटाने के बाद वह कमरे के अंदर जाता है। जाने के बाद वहाँ कुछ ऐसी चीज़ उसे दिखाई देता है जिसकी उसकी आँखें कुछ ही समय तक फटी की फटी रह जाती है और वह हैरान परेशान सा हो जाता है। वो अपनी मौसी को देखता है कि वह बेड पे लेटी हुई है और बदन पे एक भी कपड़े नहीं है। उनके हाथ में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। जब यह राहुल देखता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन जब मौसी की नज़र राहुल पे पड़ती है, वो हैरानी परेशानी से उठती है और अपने बदन को ढकने लगती है। ढकने से हुए वह राहुल के पास आती है और राहुल से कहती है कि राहुल, तू कब आया, मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन राहुल कुछ जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि वो हक्का बक्का हो गया था। और राहुल को खींच के वह अपने बेड पे ले जाती है, बैठाती है और खिलाती है, पानी और नहलाती है। लेकिन राहुल और मौसी के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे आप परेशान हो जाएंगे, हैरानी आपको छालेगी। जी दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही रोमांटिक मोड़ है और बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी को पूरा आप सुनिएगा। इससे पहले आप नए दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी नए दर्शक हमारे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक तमिलनाडु की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में दो बेटियां थी, दो बेटी और एक परिवार रहता था। वो जिसका नाम सुनीता बताया जाता है, सुनीता का जो पति था वो हमेशा बाहर रहा करता था। बच्चे छोटे छोटे थे, वह स्कूल जाया करते थे। उसकी एक बड़ी बहन थी और वह उसकी शादी पास के ही गांव में हुई होती है। दोनों ज़्यादा दूर नहीं, करीब आस ही पास थे। लेकिन सुनीता एक बच्चे की तलाश में थी, लेकिन उसको लड़का नहीं हो रहा था। दो लड़की से वह परेशान हो गई थी। तो उसका पति कहता है कि बस इतनी मेरी बेटियां ही बेटे जैसे हैं, अगर भगवान चाहे तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगी। पति यह कह के वह बाहर निकल जाता है कमाने के लिए। जो सुनीता होती है वो घर का भी काम किया करती थी, खेती बाड़ी, बच्चे देखना और सास ससुर थे उन लोगों के साथ रहना, यही घर गृहस्थी का काम किया करती थी। लेकिन उसके घर में जो और भी लोग थे वह घर के ही है, क्योंकि आदमी कोई नहीं था। उनको कभी आटा पिसाना या कोई मार्केट से सामान लाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां हुआ करती थी। तभी उसको एक ख्याल आता है, क्यों ना अपनी बहन के लड़के को बुला लूँ कुछ समय तक, और छुट्टी भी हो गई है, इतना बड़ा दिन होता है, सभी लोग चले जाते हैं, मेरा दिन पास नहीं होता है। यह
सोच ही रही होती है, तभी अचानक अपनी बहन के पास फ़ोन करती है और अपनी बहन से कहती है कि राहुल को कुछ समय तक हमारे घर भेज दो, वो रहेगा, थोड़ा मेरा मन भी बहल जाएगा और हमारे साथ समय भी बिता लेगा। जब यह कहती है तो सुनीता की बहन कहती है कि ठीक है, मैं राहुल से बात करूँगी। अभी तो राहुल कॉलेज गया है, अभी कॉलेज 2-3 दिन तक और रहेगा और जब कॉलेज बंद हो जाएगा तो मैं राहुल को अवश्य भेज दूँगी। यह कह के सुनीता फ़ोन रख देती है। लेकिन 2-3 दिन बीत जाता है, सुनीता वेट ही कर रही होती है लेकिन राहुल नहीं आता है। जब वह राहुल का कॉलेज बंद होता है, तभी बंद ही होते ही राहुल से वह बात करने लगती है उसकी माँ। लेकिन राहुल मानता नहीं है। 2-3 दिन बीत जाता है और राहुल खूब मस्तियाँ करता है। मस्ती करने के बाद राहुल की माँ बहुत ही गुस्से से लाल पीयर हो जाती थी। कहती थी कि तुम्हें पढ़ाई करने के बाद क्या यही करना है? तो माँ ज़िद करने लगती है राहुल से कि राहुल, तुझे मौसी के यहाँ जाना है और जाना, वहाँ कुछ काम है, मौसी के साथ हाथ बटाना और हाथ बटा के तभी आना, क्योंकि मौसी तुम्हारी अकेली है, मार्केट से सामान लाना ले जाना वह मौसी की बस की बात नहीं है। जब वह राहुल की माँ राहुल से ज़िद करने लगती है तो राहुल कहता है ठीक है माँ, मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन जब राहुल वहाँ जाता है तो कुछ मौसी की हरकतें देख के वह परेशान हैरान हो जाता है। लेकिन समय बीतता चला गया, गुजरता चला गया। लेकिन तभी अचानक मौसी के मन में आया कि मेरा पति भी नहीं है और राहुल है और राहुल काफ़ी बड़ा हो गया है और मुझे अब रहा नहीं जाता है। वह उसके मन में ये चीज़ आने लगी। लेकिन जो राहुल था वो कभी अपनी मौसी के बारे में ये सब कभी नहीं सोचता था। लेकिन मौसी की नीयत खराब हो जाती है राहुल के ऊपर। जब राहुल अकेला रहता था, घर के सदस्य जो थे वह खेत में चले जाते थे। वह राहुल के साथ कुछ ज़बरदस्तियाँ करने लगती थी। जब राहुल सीरियस ले लेता था तो मौसी कहती थी ये मस्ती है, थोड़ा तो चलता ही है। या जब कहने लगी तो राहुल भी थोड़ा थोड़ा उसके करीब आने लगा। जब आने लगा तो एक दिन अचानक एक रात को कोई नहीं था और वह मौसी जो थी राहुल की, राहुल लेटा हुआ होता है अपने बेड पे, तो राहुल की मौसी दौड़ के जाती है, राहुल से कहती है कि राहुल, मुझे आज बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है और काफ़ी अंधेरा है मेरे कमरे में, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरे साथ चलोगे? राहुल कहता है क्यों नहीं मौसी, बिल्कुल चलूँगा, मैं तो इसीलिए आया हूँ कि मैं मौसी का हेल्प कर सकूँ। जब यह बात सुनती है मौसी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह राहुल को अपने कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद जब राहुल पूरी तरीक़ा नींद में आ जाता है तो उसके बदन को वह छूने लगती है। लेकिन जैसे ही बदन को छूती है तो राहुल की नींद खुल जाती है और राहुल कहता है कि मौसी ये आप क्या कर रही हो? तो वह मना कर देता है और उठ के अपनी मौसी के साथ चला जाता है। तभी वह कहते जैसे वह जाता है तो दूसरे दिन अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मैं जा रहा हूँ, क्या मु तो मौसी मतलब राहुल से कहती है क्या तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा है क्या? राहुल कहता है कि नहीं, मेरे साथ का कोई है नहीं, मेरे साथ मस्तियाँ करने वाला कोई नहीं है और मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है, मैं चला जाऊँगा, मैं अपने घर ही रहूँगा, मैं ठीक है। तो जब यह मौसी सुनती है, परेशान हो जाती है, कहती है इसका मन तो कैसे न कैसे लगाना पड़ेगा क्योंकि यह दूर जा रहा है। जब वह राहुल दूसरे दिन खाना खिलाती है, खाना खिलाने के बाद वह उसके पास कुछ ऐसे कमरे की सजावट करती है जिससे राहुल देख के परेशान और हैरान हो जाता है। तभी वह जब देखता है कमरे की सजावट तो मौसी से पूछता है कि मौसी ये सब क्या है? तो मौसी कहती है कि राहुल ये तुम्हारे लिए है, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो राहुल कहता है नहीं मौसी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। ऐसी सजावट आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तभी वह मौसी कहती है कि अभी तुम देखते जाओ अभी होने वाला क्या है। जब यह मौसी की बातें सुनता है तो राहुल भी कुछ-कुछ सोचने लगता है, लेकिन राहुल ऐसा लड़का नहीं था कि वह बदतमीज़ी अपनी मौसी के साथ करे। लेकिन
मौसी खुल के कह भी नहीं पाती थी राहुल को, इसलिए राहुल के साथ वह कुछ ऐसा करने वाली थी कि जिसे राहुल कभी सोच ही नहीं सकता था। जब वह राहुल का आने का समय हो जाता था, तो वो अचानक एक दिन बाथरूम में नहा रही होती है। नहा रही थी लेकिन कपड़े लेके वह नहीं गई थी, पूरे बदन पे कपड़े नहीं थे। तभी अचानक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और राहुल अंदर था, वह दौड़ के जाता है, कहता है कि क्या हुआ? तो वो मौसी कहती है राहुल की कि राहुल, यहाँ कुछ तो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है और ये मुझे काट लेगा। यह जब आवाज़ सुनता है तो राहुल दरवाज़े तोड़ देता है। जब राहुल दरवाज़े तोड़ देता है तो देखता है कि मौसी के बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, जैसे वह पहली बार देखा हुआ होता है। लेकिन जब भी राहुल देखता है, वह कुछ समय तक देखता रह जाता है, एकदम से खो जाता है। खो जाने के बाद वह मौसी जो होती है, राहुल के आगे गले लिपट जाती है। जब वह लिपटता है, ज़ोर से जकड़ लेती है राहुल को बाहों में, तो राहुल भी उस मौसी को जकड़ लेता है। लेकिन जकड़ने के बाद मौसी कुछ-कुछ इधर-उधर वह-उधर हाथ लगाने लगती है, तो राहुल भी करीब आ जाता है और आने के बाद ऐसा करते-करते समय गुज़रता चला गया। उन दोनों में थोड़ी नज़दीकियाँ आती चली गई। जब नज़दीकियाँ आती चली गई, उन दोनों में प्यार बढ़ता चला गया और राहुल का काफ़ी मन लगने लगा मौसी के यहाँ। जब मौसी के यहाँ उसका मन लगने लगा, तो राहुल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वह घर जाने का नाम ही नहीं लेता था। तभी अचानक एक दिन मौसी जो होती है राहुल से कहती है कि राहुल, आज तुम्हें हमें खुश करना होगा, चाहे जो हो जाए। राहुल पूरी ताकत लगा देता है लेकिन अपनी मौसी को खुश नहीं कर पाता है। तभी मौसी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इसे एक गोली खिला दी जाए ताकत की। वह मार्केट जाती है, मार्केट से वह गोली लाती है और गोली लाती है और दूध में मिला के पिला देती है राहुल को और राहुल की दुगनी ताकत हो जाती है। वो सारा रात मौसी को ऐसे खुश करता है कि जैसे वह कभी खुशी नहीं हुई होती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ऐसे करते-करते समय बीत जाता है, तभी एक दिन अचानक सुनीता की बहन की फ़ोन आता है कि राहुल को घर भेज दो और गुस्से में सुनीता हैरान और परेशान हो जाती है। कहती है कि नहीं, राहुल हमारे ही पास रहेगा। तभी वह राहुल की माँ कहती है कि राहुल, तुम्हें कुछ भी करके आना होगा। लेकिन राहुल भी ये सब बातें अपनी माँ को नहीं बता पाता था, इसलिए राहुल को मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। और जाते वक़्त वह सुनीता को खुश करके जाता है, लेकिन जब राहुल अपने घर चला जाता है, सुनीता हैरान और परेशान सी हो जाती है, क्योंकि वह उसे उसी दिन की उसको याद आता है जिस दिन वह उसे खुश किया होता है। तो दोस्तों, सुनीता ऐसी चीज़ में अटक जाती है जिसे वह अपने रिश्ते और नातेदारी सारी भूल जाती है। उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वह करने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए रिश्ते में थोड़ी-सी दरार की जगह ढेर सारी दरारें पैदा हो जाती हैं और रिश्ता, नाता सारा ख़त्म हो जाता है। क्या सुनीता ठीक की या गलत की, आप लोग कमेंट में राय ज़रूर देना और राहुल की भी राय आप लोग बताना।